Hello everyone, today we are going to discuss a new group and this group is called dihedral group. So our today's topic of discussion is dihedral group. In general, dihedral group is denoted by Dn. डायहेड्रल ग्रुप कैसे फॉर्म होता है? डायहेड्रल ग्रुप जो होता है बेसिकली वो एक रेगुलर एन साइडेड पॉलीगन, रेगुलर मींस उसकी सारी साइड्स इक्वल होनी चाहिए, और एन साइडेड पॉलीगन, पॉलीगन मींस एक क्लोज फिगर होनी चाहिए। जैसे ट्राइंगल होता है, क्वाड्रिलेटरल होता है, हमारे पास पेंटागन है, हेक्सागन है, ऑक्टागन है, तो ये सब पॉलीगन्स होते हैं जिसमें मल्टीपल नंबर ऑफ साइड्स होती हैं। तो जो हमारे पास रेगुलर एन साइडेड पॉलीगन है, मतलब जिसकी सारी साइड्स इक्वल हैं, और रेगुलर मतलब सारी साइड्स इक्वल, और हम ये कह रहे हैं रेगुलर एन साइडेड मतलब एन साइड्स हैं उसके अंदर। तो रेगुलर एन साइडेड पॉलीगन्स जो होंगे उसकी जितनी भी पॉसिबल सिमेट्रीज होंगी, उनका अगर हम कलेक्शन कर लें तो वो कलेक्शन विद रेस्पेक्ट टू द कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस एक ग्रुप फॉर्म करता है जिसे हम डायहेड्रल ग्रुप कहते हैं, और उसे हम डीएन से डिनोट करते हैं। अगर एन साइड है तो डीएन से करेंगे, जैसे अगर 3 साइड्स हैं तो डी3 से, 4 साइड्स हैं तो डी4 से। तो अब सिमेट्रीज क्या होती हैं? सिमेट्रीज के लिए हम कंसीडर कर लीजिए कि हमारे पास ये एक सर्किल है और ये एक मैंने दूसरा सर्किल बना दिया है। तो अगर मैं इस सर्किल को उठा के, अगर इसकी रेडियस मान लीजिए, मैंने ये माना है कि इसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर की है और इस सर्किल की भी रेडियस 5 सेंटीमीटर है, तो अगर मैं इस सर्किल को उठा के इस सर्किल के ऊपर रखूंगा तो ये एग्जैक्टली फिट हो जाएगा इसके ऊपर, एग्जैक्टली इसे कवर कर लेगा। अगर अगर मान लीजिए ये मैं 6 सेंटीमीटर रेडियस का सर्किल लेता और ये यहाँ पर एक 4 सेंटीमीटर सर्किल का रेडियस कंसीडर करूं, तो 6 सेंटीमीटर वाला अगर 4 सेंटीमीटर वाले के ऊपर रखेंगे तो उसे कवर कर देगा, एग्जैक्टली कवर नहीं करेगा। या इसे इसके ऊपर रखेंगे तो ये थोड़ा पार्ट इसका कवर कर देगा, एग्जैक्टली कवर नहीं करेगा। तो ऐसी दो फिगर्स जिनमें अगर एक फिगर जो है उसे उठा के दूसरी फिगर पे हम पुट करें तो उसे एग्जैक्टली कवर कर दे, तो ऐसी फिगर्स जो होती हैं इन्हें हम कहते हैं सिमेट्रिक फिगर्स। ये कहलाती हैं सिमेट्रिक फिगर्स। और क्योंकि ये इसे कवर नहीं करेगा, ये इसे कवर नहीं करेगा, तो ये नॉन सिमेट्रिक फिगर्स है। ये दोनों कैसी हैं? नॉन सिमेट्रिक है। तो इसी तरीके से अगर मान लीजिए हमारे पास एक ट्राइंगल है, ये हमने ट्राइंगल कंसीडर कर लिया, और मान लीजिए अगर मैं ये ट्राइंगल कंसीडर कर लेता हूं, इसकी साइड जो है 3 सेंटीमीटर है, सारी साइड्स, इसकी 6 सेंटीमीटर है, तो ये इसे एग्जैक्टली कवर नहीं करेगा, तो सिमेट्रिक नहीं है। इसी तरीके से मान लीजिए हमने एक रोम्बस कंसीडर कर लिया है या पैरेललोग्राम कंसीडर कर लिया है, मान लीजिए हमने, और मैंने एक ले लिया स्क्वायर, एक स्क्वायर कंसीडर कर लिया है। स्क्वायर की साइड मैंने 5 सेंटीमीटर ले ली है, इस पैरेललोग्राम में ये साइड 5 सेंटीमीटर है और ये भी मान लिया 5 सेंटीमीटर है, लेकिन अगर हम इसे इस पे पुट करेंगे तो इसे एग्जैक्टली कवर नहीं करेगी, तो ये सिमेट्रिक फिगर्स नहीं है। तो सिमेट्रीज जो है वो कैसे ऑब्टेंड होती हैं? वैसे बेसिकली जो सिमेट्रीज ऑब्टेंड होती हैं वो रोटेशन से ऑब्टेंड होती है। रिफ्लेक्शन अगर हम देखते हैं किसी फिगर का तो रिफ्लेक्शन से ऑब्टेंड होती है। तो हम क्या कह रहे हैं कि रेगुलर एन साइडेड पॉलीगन जो है उसकी जितनी भी सिमेट्रीज होंगी, सिमेट्रीज कैसे मिलेंगी? या तो हम रोटेट करेंगे उसे, या उससे क्या करेंगे, या उसका हम रिफ्लेक्शन देखेंगे। तो उससे जो हमारा कलेक्शन होगा उसको विद रिस्पेक्ट टू कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस का जैसे हम कंपोजिशन करते हैं, अगर एफ हमारे पास एक फंक्शन है, जी हमारे पास दूसरा फंक्शन है, तो उन दोनों का कंपोजिशन जो होता है वो होता है फॉग। तो उसके रेस्पेक्ट में, इस तरीके से कंपोजिशन के रेस्पेक्ट में ये ग्रुप फॉर्म करता है जिसे हम डायहेड्रल ग्रुप कहते हैं और डीएन से डिनोट करते हैं। अब अपनी आसानी के लिए, हम इसे समझने के लिए हम पहले n बराबर 4 कंसीडर कर लेंगे। अगर हम n को 4 कंसीडर करेंगे इट मींस हमारे पास जो पॉलीगन होगा उसमें कितनी साइड्स होंगी? 4 साइड्स होंगी, और वो रेगुलर होगा। रेगुलर मतलब सारी साइड्स उसकी कैसी होंगी? इक्वल होनी चाहिए। तो सारी साइड्स इक्वल और 4 साइड्स, ऐसा तो स्क्वायर होता है, 4 साइड्स हो, सारी साइड्स इक्वल हो, तो स्क्वायर मतलब हम क्या करेंगे? स्क्वायर की सिमेट्रीज देखेंगे। स्क्वायर की सिमेट्रीज मतलब ये एक स्क्वायर ले लिया मैंने, इससे मैं दूसरा स्क्वायर ऑब्टेन करूंगा, लेकिन ये दोनों कैसे होने चाहिए? ये दोनों सिमेट्रिक होने चाहिए। तो अगर ये सिमेट्रिक हैं तो हम ये कहेंगे कि ये इसको एग्जैक्टली कवर कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने ये स्क्वायर्स फॉर्म कर लिए हैं इधर, और यहाँ भी एक स्क्वायर्स कंसीडर कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे? सिमेट्रीज को समझने के लिए इन स्क्वायर्स के कॉर्नर्स पे कुछ मार्किंग कर लेंगे। तो स्क्वायर्स के कॉर्नर्स पे हम ABCD डिनोट कर देते हैं काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो मैंने कंसीडर कर लिया यहाँ पे इसे A, इधर B, इधर C, इधर D, और यही फॉर्म जो है हर केस में हमने यही फॉर्म कंसीडर कर ली है। इनिशियल फॉर्म यही है, ABCD ऐसे रखा हुआ है स्क्वायर हमारे पास, ABCD।
ए बी सी डी, ये काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने ए बी सी डी कंसीडर कर लिए हैं, इसको कॉर्नर्स पे मार्क कर लिया है। मार्क की जगह कलर भी कर सकते हैं। ये हमने मार्क कर लिया है सारे स्क्वायर्स में, इनके कॉर्नर्स पे। अब अगर मुझे इसकी सिमेट्री चाहिए तो हम क्या करेंगे, हम उससे सिमेट्रीज जो ऑब्टेंड होती हैं वो रोटेशंस और रिफ्लेक्शन से ऑब्टेंड होती हैं। सिमेट्रीज जो हैं वो रोटेशंस और रिफ्लेक्शन से ऑब्टेन होंगी। रोटेशंस कहां से मिलेंगे हमें, रोटेशन जो भी हमारे पास फिगर है उसे अगर हम रोटेट करें, अब रोटेट तो हम कितने भी एंगल पे कर सकते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, तो कितने पे करें कि सिमेट्रिक फिगर मिल जाए। अगर मैं इस स्क्वायर को रोटेट करूंगा तो इस स्क्वायर को रोटेट करने के लिए, क्योंकि इसमें 4 साइड्स हैं, तो इन जनरल हम रोटेट अगर हम करेंगे 360 अपॉन n डिग्री में, अगर इतने डिग्री में रोटेट करेंगे तो हमारे पास एक सिमेट्रिक फिगर आएगी। यहाँ पे n बराबर 4 है, क्योंकि हम d4 पढ़ रहे हैं, मतलब डायहेड्रल ग्रुप d4 पढ़ रहे हैं, तो n यहाँ पे, ये यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ साइड्स को, तो n क्या है हमारे पास 4 है। जब n 4 है तो 360 बाय 4 इट मींस 90 डिग्री। तो अगर हम 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो उससे हमें सिमेट्रिक फिगर मिलेगी। अगर इसे 90 डिग्री रोटेट कर दें तो a यहाँ आ जाएगा, b यहाँ आएगा, b यहाँ दिखेगा, c यहाँ दिखेगा और d यहाँ दिखेगा। तो हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे, a यहाँ आ गया, b यहाँ आ गया, c यहाँ आ गया और d यहाँ आ गया। ये हमने कितने डिग्री का रोटेशन लिया, 90 डिग्री का, r 90 डिग्री। 90 डिग्री अगर हम रोटेट करेंगे तो अब हम इसको इस के ऊपर पुट करें तो एग्जैक्टली कवर कर देंगी, फिगर्स कवर करेंगी, मार्किंग से कोई मतलब नहीं है, मार्किंग तो अपने समझने के लिए, फिगर्स जो है वो कवर कर देंगी, ये इसे एग्जैक्टली कवर कर देगी। एग्जैक्टली कवर कर रही है मतलब ये दोनों आपस में कैसी फिगर्स है, सिमेट्रिक फिगर्स है, और ऑब्टेन किसकी वजह से हुई है, बाय रोटेशन ऑफ 90 डिग्री। इसी तरीके से अगला रोटेशन हम क्या करेंगे, 90 और ऐड कर देंगे इसमें, 180 डिग्री अगर रोटेट कर लें, 180 रोटेट होने से ये ऐसे घूम जाएगा पूरा 180। 180 रोटेट होने से क्या होगा, ए जो है यहाँ आ जाएगा, डी जो है यहाँ आ जाएगा, बी जो है वो यहाँ आ जाएगा और सी जो है वो यहाँ आ जाएगा। पूरा 180 डिग्री रोटेट हो जाएगा, पूरा आधा रोटेट हो जाएगा। तो ए की पोजीशन ये हो जाएगी, बी की ये हो जाएगी, सी की ये हो जाएगी और डी की ये हो जाएगी पोजीशन 180 डिग्री रोटेट करने पर। अब ये दोनों फिगर्स भी कैसी होंगी, सिमेट्रिक फिगर्स होंगी। इसी तरीके से अगर हम देखें तो हम 270 डिग्री भी रोटेट कर सकते हैं। 270 डिग्री अगर रोटेट करेंगे, 90 और ऐड कर दिया हमने इसमें, तो मतलब 3/4 रोटेट हो गया। मतलब ओवरऑल जो रोटेशन होता है वो 360 डिग्री होता है पूरा एक सर्किल, तो वो कितना हो गया, 3/4 रोटेशन हो गया। तो अब यहाँ पर ए यहाँ था, अब वो ए की पोजीशन ये हो जाएगी, डी यहाँ था तो डी की पोजीशन ये हो जाएगी, बी यहाँ था तो बी की पोजीशन ये हो जाएगी, और सी यहाँ था तो सी की पोजीशन ये हो जाएगी। ए बी सी डी 270 रोटेट करने पर इस पोजीशन में आ जाएंगे, और ये दोनों कैसी फिगर्स होंगी, ये दोनों सिमेट्रिक फिगर्स होंगी, और ये कैसे ऑब्टेन हुई है, बाय रोटेशन ऑफ 270 डिग्री। इसी तरीके से अगर हम 360 डिग्री रोटेट करें, मतलब पूरा एक राउंड रोटेट कर दें, तो यही फिगर मिलेगी हमें वापस। या 0 डिग्री करें, मतलब करें ही ना हम रोटेट, तो एक रोटेशन ले सकते हैं r 0 डिग्री, या इसे r 360 भी कह सकते हैं। अगर ऐसा रोटेट करेंगे तो ये पूरा घूम के वापस ए यहीं आ जाएगा, बी यहीं रहेगा, सी यहीं रहेगा, डी यहीं रहेगा, तो इनकी पोजीशंस फिक्स रहेंगी ए बी सी डी, और ये भी एक सिमेट्रिक फिगर होगी इसके। अब रोटेशंस तो ये 4 तरीके की रोटेशंस होती हैं, यहाँ पे ये 4 रोटेशन ऑब्टेन हुई हमें, ठीक है। अब क्या होंगे, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन कैसे देख सकते हैं हम क्या करेंगे, अगर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लें जो सेंटर से पास हो रही है इसके, तो हॉरिजॉन्टल लाइन के बाद अगर रिफ्लेक्शन देखेंगे तो डीए ऊपर चला जाएगा। रिफ्लेक्शन में क्या होता है, राइट लेफ्ट हो जाता है और लेफ्ट राइट हो जाता है, तो डीए ऊपर चला जाएगा और सीबी नीचे आ जाएगा, डीए ऊपर सीबी नीचे। ये भी एक इसकी सिमेट्रिक होगी, ये भी एक इसकी सिमेट्रिक फिगर मिलेगी, ये सिमेट्रीज होंगी ये। क्यों, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन के बाद हमने रिफ्लेक्शन देखा है, रिफ्लेक्शन देखा है, तो उससे फिगर ये पोजीशनिंग जो थी इसकी, ये जो कॉर्नर्स थे वैसे ही रहे हमारे पास, बस क्या हुआ, वो उनकी नंबरिंग या उसकी मार्किंग जो है वो चेंज हो गई। तो ये सिमेट्रिक फिगर्स हैं, और ये कैसे ऑब्टेन हुई है, बाय रिफ्लेक्शन अबाउट हॉरिजॉन्टल लाइन, एच से डिनोट करते हैं इसे। इसी तरीके से अगर हम एक वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ले लें, तो हमारे पास अगर हम रिफ्लेक्शन देखें तो बी ए इधर आ जाएगा, सी डी इधर, बी ए इधर और सी डी इधर। तो ये कैसे ऑब्टेंड हुआ है, बाय रिफ्लेक्शन थ्रू द वर्टिकल लाइन, इसे हम डिनोट करते हैं वी से। रिफ्लेक्शन थ्रू वर्टिकल लाइन देख रहे हैं हम, तो वी से डिनोट करा हमने इसे,
ठीक है, ये इसके अबाउट रिफ्लेक्शन। अगर यहाँ पे एक लाइन मिरर रख दें तो रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, बी ए इधर दिखेगा, सी डी इधर दिखेगा, वही हमने करा, बी ए इधर सी डी इधर। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, जो डायगोनल होती है मेन डायगोनल इसकी, इसके अबाउट अगर रोटेशन देखें तो सी और ए की तो पोजीशन वही रहेगी, और डी और बी आपस में पोजीशन चेंज कर लेंगे, ये डी हो जाएगा और ये हमारे पास बी हो जाएगा। इसे हम कहते हैं रोटेशन अबाउट द डायगोनल, और हम इसे डी से डिनोट करते हैं। एक और दूसरी डायगोनल जो होती है वो ये होगी, इसके अबाउट रोटेशन देखेंगे तो बी डी की पोजीशन सेम रहेगी, बी और डी की, और सी और ए अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे। तो ये क्या करा है हमने, रिफ्लेक्शन अबाउट द अदर डायगोनल, ये रिफ्लेक्शन अबाउट द मेन डायगोनल, ये रिफ्लेक्शन अबाउट द अदर डायगोनल। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे 4 रिफ्लेक्शन ऑब्टेंड हुए हैं। अगर हम कोई और चीज ट्राई करेंगे कि भाई ऐसा घुमा लेते, ऐसा कर लेते, तो उसमें जो भी ऑब्टेन होगा वो इनमें से ही कोई ना कोई सा ऑब्टेन होगा, तो कोई और भी और पॉसिबिलिटी नहीं होती है। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो रोटेशंस आए हैं और ये जो रिफ्लेक्शंस मिले हैं हमें, ये जो कलेक्शन है इसका हम एक कलेक्शन कर लेंगे। इसमें R0 डिग्री, R90, R180 और R270, और आ जाएगा हमारे पास H V D D डैश। ये जो हमें कलेक्शन मिला है, ये कलेक्शन विद रिस्पेक्ट टू कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस एक ग्रुप फॉर्म करता है जिसे हम डायहेड्रल ग्रुप D4 कहते हैं, क्योंकि ये 4 साइड वाले रेगुलर पॉलीगन पे से ऑब्टेन हो रहा है हमें। ठीक है, तो अब इसमें जो ऑपरेशंस हैं वो कैसे वर्क करते हैं इसे समझने के लिए एक बात हम यहाँ पे ये नोट करेंगे कि dn हमने लिया है, D4 ले रहे हैं तो 8 एलिमेंट्स आए हमारे पास, तो dn में जो एलिमेंट्स आते हैं, ऑर्डर जो होता है dn का वो 2n होता है हमेशा, मतलब टोटल 2n एलिमेंट्स आएंगे। अगर D5 बनाएंगे तो 10 आएंगे, D6 बनाएंगे तो 12 आएंगे, और ये जो 2n आते हैं इसमें आधे रोटेशन होते हैं और आधे क्या होते हैं, रिफ्लेक्शन होते हैं, n ही रिफ्लेक्शन मिलेंगे हमें। जैसे यहाँ पे D4 में था हमारे पास, D4 की सिमेट्रीज देख रहे थे तो 4 रोटेशन मिले और 4 रिफ्लेक्शन मिले। तो अगर अब हम ये कहें कि भाई R90 और V के बीच में अगर हम ऑपरेशन लगाएं तो कौन सा एलिमेंट आएगा, क्योंकि ये तो एज ए एलिमेंट वर्क करेंगे, लेकिन ये एज अ फंक्शन है, क्योंकि इस फंक्शन को इस पे ऑपरेट करा तो ये मिल गया, इस फंक्शन को इस पे ऑपरेट करा तो ये मिल गया, तो एज अ फंक्शन वर्क कर रहे हैं। तो इनके बीच में अगर ऑपरेशन लगाएं तो उसे ऑब्जर्व कर लेते हैं, R90 और V, इससे कौन सा नया एलिमेंट आएगा, कौन सा एलिमेंट आएगा, ये देखने के लिए हम क्या करेंगे। अब क्योंकि ये भी एक फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है, अगर हम फॉक कर रहे हैं तो फॉक जो होता है वो भी किसी एलिमेंट पे ऑपरेट होता है x पर, तो हम कहते हैं कि भाई f ऑफ gx हो जाएगा ये। तो हम क्या करेंगे, R90V को पहले एक स्क्वायर पे ऑपरेट करेंगे और स्क्वायर पे ABCD मार्क कर लेंगे। अब इस पे ऑपरेट करने में क्या होगा, पहले v इसके करीब है तो v ऑपरेट होगा, जैसे यहाँ पे फॉग x जो है g पहले ऑपरेट होता है फिर f ऑपरेट होता है कंपोजिशन में, तो R90 एज इट इज रहेगा, और हमारे पास v ऑपरेट हो जाएगा इस स्क्वायर पर, a b सी डी, इस पर v ऑपरेट हो जाएगा हमारे पास। तो जब v ऑपरेट हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, R90, और v ऑपरेट होने के बाद v का मतलब होता है रिफ्लेक्शन अबाउट द वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर, तो सेंटर से वर्टिकल लाइन जो पास हो रही होगी वो ये होगी। इसके बाद रिफ्लेक्शन, इट मींस ये क्या दे देगा हमें, बी ए इधर आ जाएगा और सी डी इधर आ जाएगा, बी ए इधर आ जाएगा और सी डी इधर ऑब्टेन हो जाएगा। अब इसे रोटेट करना है 90 डिग्री से, तो 90 डिग्री से अगर हम इसे रोटेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए की पोजीशन ये है, अब 90 डिग्री जो भी हम करते हैं वो एक ही डायरेक्शन में करते हैं, तो काउंटर क्लॉकवाइज लेके चलते हैं जनरली, तो ए इधर आ जाएगा, डी ऊपर पहुंच जाएगा, सी इधर आ जाएगा और बी इधर आ जाएगा, इस फॉर्म में हमें ये मिल जाएगा। अब हम ये ऑब्जर्व करेंगे, ये ए बी सी डी इस फॉर्म में हमारे पास इधर कौन सा रिजल्ट मिल रहा है, ए बी सी डी ये मिल रहा था हमें, ए बी सी डी ये दोनों रिजल्ट्स मैच कर रहे हैं, इट मींस R90V से डायरेक्टली जब हम इस पे लगाएंगे तो डायरेक्टली हमें ये कैसे मिल सकता है, ये तब मिल सकता है अगर हम डायगोनल के अबाउट उसका रिफ्लेक्शन देख ले, तो ये कैसे ऑब्टेन होगा, बाय डी से। तो हम कह सकते हैं R90V जो है वो इक्विवेलेंट है किसके, डी के, ये डी का रोल प्ले कर रहा है R90V, तो R90V से हमें कौन सा एलिमेंट मिलेगा, डी मिलेगा। इसी तरीके से अगर आपसे कहा जाए कि R180 डी डैश अगर ऑब्टेन क्या आएगा, तो R180 डी डैश को ऑब्टेन करने के लिए हम इसे एक स्क्वायर पे ऑपरेट कर देंगे, ऑपरेट करने के बाद क्या होगा, डी डैश को जब इस पे ऑपरेट करेंगे तो एक कुछ ना कुछ स्क्वायर में चेंज हो जाएगा, डी डैश इसके अबाउट रिफ्लेक्शन हो जाएगा, तो ये आ जाएगा R180 और ये आ जाएगा हमारे पास सी और ए की पोजीशन बदल जाएगी, बी और डी एज इट इज रहेंगे। फिर 180 डिग्री से रोटेट करना है, तो 180 डिग्री रोटेट करने पर क्या होगा,
180 डिग्री जब रोटेट करेंगे तो ए की पोजीशन ये हो जाएगी, ठीक है, सी की पोजीशन ये हो जाएगी, डी की पोजीशन बी पे आ जाएगी और बी की पोजीशन डी पे आ जाएगी, ठीक है। तो ये कैसे डायरेक्टली ऑब्टेंड होता है, ए बी सी डी, ये कैसे ऑब्टेंड होता है R180 डी से, R180 डी डैश से, ये कैसे ऑब्टेंड होता है, अगर डी लगाते ए बी सी डी वही आ रहा है, तो R180 डी से डी डैश से ये डायरेक्टली ऑब्टेंड डी के थ्रू होगा, तो हम कह सकते हैं कि R180 डी डैश जो है हमारे पास, इससे कौन सा एलिमेंट आएगा, डी एलिमेंट ऑब्टेन होगा। तो इस तरीके से हम सारे एलिमेंट ऑब्टेन कर सकते हैं, और ये एक ग्रुप फॉर्म करता है विद रेस्पेक्ट टू कंपोजिशन ऑफ मैपिंग्स। और अगर हम n की जगह, जहां तो हमने n बराबर 4 लिया, अगर n की जगह 3 लेते तो इक्विलेटरल ट्रायंगल पे फॉर्म करते, अगर n बराबर 5 लेते तो रेगुलर पेंटागन, पेंटागन विथ ऑल साइड्स इक्वल, 5 साइड होंगी। 6 लेंगे तो हेक्सागन, हेक्सागन विथ ऑल साइड्स इक्वल, जो भी फिगर होनी चाहिए वो रेगुलर होनी चाहिए, रेगुलर मतलब सारी की सारी साइड्स कैसी होनी चाहिए, उसकी इक्वल होनी चाहिए, तो सारी साइड्स इक्वल होंगी तभी हम उसकी सिमेट्रीज का जो कलेक्शन होगा वो विद रिस्पेक्ट टू कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस एक ग्रुप फॉर्म करता है, जिसे हम डायहेड्रल ग्रुप कहते हैं। अगर उस पॉलीगन में n साइड्स हैं तो dn से डिनोट करेंगे, 5 साइड्स हैं d5, 6 हैं d6 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम dn को फॉर्म कर लेते हैं, और d4 से ऊपर जितने भी ये ग्रुप्स होते हैं ये सारे नॉन अबेलियन ग्रुप्स होते हैं, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होता है ग्रुप थ्योरी में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।